हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम मोस्ट वीवीआई जो ज्योग्राफी का पार्ट है दर्रा, जो एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन बनता ही रहता है हर एक एग्जाम में, तो उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं, ठीक है। रंग बदल लेते हैं थोड़ा। नोट्स क्या है? दर्रा। दर्रा किसे कहते हैं? जो सकरी, जैसे दो पहाड़ होते हैं ना, उसके बीच में जो रास्ता होता है उसे दर्रा कहते हैं। जो सकरी गली होती है उसे दर्रा कहते हैं। किसी पर्वत अथवा पहाड़ में स्थित निचला भाग जिससे होकर स्थल मार्ग गुजरते हैं उसे दर्रा पास कहते हैं। दर्रा पर्वत के ट्रोपी बेसिन से होकर गुजरते हैं। भारत के हिमालय क्षेत्र एवं पश्चिमी घाट में अनेक दर्रा मिलते हैं जिनसे होकर सड़क एवं रेल मार्ग गुजरते हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 में स्थित काराकोरम दर्रा भारत के सबसे ऊंचे दर्रा में से एक है। लगभग 5,540 मीटर यानी 18,176 फीट है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा यांगजी दीवान 5890 मीटर है। बुज़िल दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है, जो जिला जास्कर श्रेणी में स्थित है। इसे श्रीनगर लेह मार्ग गुजरता है। पीरपंजाल दर्रे से कुलगांव से कोठी जाने का मार्ग गुजरता है। बनिहाल दर्रा से जम्मू कश्मीर जाने का मार्ग गुजरता है। जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में स्थित है। शिवकिला हिमाचल प्रदेश से तिब्बत को जोड़ता है। बारालाचा मंडी से लेह को जोड़ता है। थांगला उत्तराखंड के कुमायूं श्रेणी में स्थित है। माना दर्रा हिमालय क्षेत्र में भारत और तिब्बत को बीच स्थित है। चिरबतिया ला या डूंगरी ला भी कहा जाता है इसे। उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व से जास्कर पर्वत श्रेणी के पूर्वी छोर तक फैला है। इसी दर्रे में देवताल झील है, जहाँ से अलकनंदा की सहायक नदी सरस्वती का उद्गम होता है। लिपुलेख दर्रा भारत चीन सीमा पर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नाथुला एवं लिपुलेख दर्रे से मानसरोवर झील व कैलाश घाटी का मार्ग गुजरता है। सिक्किम स्थित नाथुला हिमालय क्षेत्र में समुद्र तल से लगभग 4,404 मीटर 14,450 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। भारतीय क्षेत्र में सिक्किम की राजधानी गंगटोक से लगभग 55 किलोमीटर पूर्व में स्थित नाथुला चीनी क्षेत्र में तिब्बत पठार की चुंबी घाटी में खुलता है। नाथुला भारत एवं चीन के बीच तीसरा सीमा व्यापार पॉइंट है। अन्य दो व्यापार पॉइंट उत्तराखंड में लिपुलेख तथा हिमाचल प्रदेश में शिवकिला है। वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान बंद किए गए नाथुला को भारत और चीन के मध्य व्यापार के विस्तार के उद्देश्य से 6 जुलाई 2006 को पुनः खोला गया। सिक्किम में स्थित जिलेपला पूर्वी सिक्किम जिले को ल्हासा तिब्बत से जोड़ता है। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी कामेंग जिला एवं ल्हासा तिब्बत को जोड़ता है। यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इस दर्रे के पास ही ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। यहाँ से चीन के लिए भी मार्ग जाता है। दिफू और पांगसौड दर्रा अरुणाचल प्रदेश भारत म्यांमार सीमा पर स्थित है। मणिपुर में स्थित तुजू दर्रा से इम्फाल से तामू म्यांमार को जाने का रास्ता खुलता है। पश्चिमी घाट ताप्ती के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक लगभग 1500 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत इसी पश्चिमी घाट पर कुछ प्रमुख दर्रे पाए जाते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट में स्थित थालघाट दर्रे मुंबई से नागपुर कोलकाता मार्ग, रेल मार्ग तथा सड़क मार्ग गुजरते हैं। घोड़घाट दर्रा महाराष्ट्र में स्थित है। इसे खांडला घाट भी कहा जाता है। साथ में ही यहाँ से मुंबई पुणे बेलगांव चेन्नई रेल मार्ग का मार्ग गुजरता है। पालघाट दर्रा 394 मीटर नीलगिरी और अनामलई श्रेणी में स्थित है। पालघाट दर्रा को पलक्कड़ गैप के नाम से भी जाना जाता है। केरल में इसी दर्रे से कालीकट, त्रिचूर, कोयम्बटूर, इंदौर की रेल एवं सड़क मार्ग गुजरते हैं। भारत के कुछ अन्य प्रमुख दर्रे हैं। चांगला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 से। बुमला अरुणाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में। नीति दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। मुलिंगला गंगोत्री उत्तर में स्थित मौसमी दर्रा है, जो उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। शीतकाल में यह बर्फ से ढका रहता है और आवागमन संभव नहीं होता है। 16 नवंबर 2021 को लद्दाख में उमलिंगला दर्रे पर 19,024 फीट दुनिया की सबसे ऊंची वाहन योग सड़क के निर्माण और ब्लैक टॉपिंग के लिए सीमा सड़क संगठन की इस उपलब्धि हेतु गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्रमाण पत्र दिया गया। इससे पूर्व यह रिकॉर्ड ई बोल्विया का नाम था। चलते हैं शॉर्ट में, फिर से नोट देख लेते हैं एक बार। खारदुंगा काराकोरम जो जिला चांगला लद्दाख में है। पीरपंजाल बनिहाल जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद शिवकिला रोहतांग बारालाचा यांगची दीवान ये बहुत फेमस है। यांगची दीवान भाभा पारलांग मनीरांग हिमाचल प्रदेश में है। मुलिंग ला माना नीति लिपुलेख कुंगरी भिंगरी नामा रालाम सिरला उत्तराखंड में है। नेक्स्ट नाथुला जिलेपला सिक्किम में है। नाथुला जिलेपला सिक्किम से
सेला 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 भी बहुत है, सेला बॉमडिला यांग्याप दिफू अरुणाचल प्रदेश में है, तुजू मणिपुर में है, थालघाट भोरघाट महाराष्ट्र में है, नेक्स्ट पालघाट केरल में है, पालघाट केरल में है। ठीक है, चलते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो एग्जाम में प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया उसके बारे में देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा था निम्नलिखित में से सही सुमेलित कीजिए, 2015 का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखिए सुमेलित कौन नहीं है, तो चांगला जम्मू कश्मीर है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश है, बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश है, सेला उत्तराखंड में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, इसको डिटेल भी देख लीजिए एक बार। जैसे रोहतांग हिमाचल प्रदेश में सही है, बॉमला अरुणाचल प्रदेश, सेला अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद पालघाट निम्न किसके मध्य है, तो पालघाट बताइए आप लोग को। पालघाट जो है नीलगिरी और अनामलई पहाड़ी में है। पालघाट नीलगिरी और अनामलई श्रेणी के मध्य स्थित है। निम्नलिखित में किसका सुमेलित नहीं है, तो देखिए भोरघाट हिमाचल प्रदेश ना होकर महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है। इसी तरह से होकर मुंबई पुणे हाईवे एवं रेल मार्ग हो जाता है, यह करजत और खंडाला के बीच स्थित। इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिम घाट का पर्वत श्रृंखला में नहीं है, तो आपको पता है खैबर दर्रा। थालघाट भोरघाट और पालघाट दर्रे पश्चिम घाट श्रृंखला में, जबकि खैबर दर्रा पाकिस्तान में, यह पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान को जोड़ता है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है। निम्नलिखित कौन सुमेलित नहीं है, तो शिवकिला हिमाचल प्रदेश में है, लिपुलेख उत्तराखंड में है, नाथुला सिक्किम में, जोधपुर जिला। ठीक है, तो बी ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो शिवकिला पता ही है, शिवकिला हिमाचल प्रदेश में, बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश, नाथुला सिक्किम में। ठीक है, ये गलत है, सी नाथुला सिक्किम में, जो जिला जम्मू कश्मीर। ठीक है, शिवकिला हिमाचल प्रदेश, बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश, नाथुला सिक्किम में स्थित है, जो जिला जम्मू कश्मीर में स्थित लद्दाख करगिल जिले में स्थित है। नाथुला भारतीय क्षेत्र में सिक्किम की राजधानी गंगटोक के लगभग 55 किलोमीटर दूर स्थित है, जो चीनी क्षेत्र में नाथुला किस राज्य में स्थित है, तो नाथुला सिक्किम में है, बहुत फेमस है नाथुला। निम्नलिखित कौन से युग्म सुमेलित नहीं है, लिपुला उत्तराखंड में, नाथुला सिक्किम में, दूसरा गलती है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, पालघाट केरल में। निम्नलिखित दर्रे से होकर ले जाने का रास्ता खुलता है, तो जोजिला दर्रा श्रीनगर को जो है जोड़ता है, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर श्रीनगर को जोड़ता है, जबकि शिवकिला हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सुमेलित नहीं है, शिवकिला में, लिपुलेख उत्तराखंड में, तो पता ही है आपको, ये लिपुलेख जो है गलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2018 के लगभग मध्य निम्नलिखित हिमालय दर्रों में से कौन सा एक भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया था, वो है नाथुला। नाथुला का है सिक्किम में। नाथुला भारत में चीन के बीच तीसरा सीमा व्यापार पॉइंट है, जो 19 भारत चीन के दौरान बंद किए थे। नाथुला को भारत चीन के बंद व्यापार विस्तार के 6 जुलाई 2024 पुनः खोला गया। पहाड़ी और वन, देखिए यहाँ पे देख लीजिए, बनिहाल जम्मू कश्मीर में है, नाथुला सिक्किम में है, नीति उत्तराखंड में, शिवकिला हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, देख लीजिए, बुमला अरुणाचल प्रदेश में है, बुमला अरुणाचल प्रदेश से, जिलेपला सिक्किम में, मुलिंग उत्तराखंड में, शिवकिला हिमाचल प्रदेश में। मानादरा उत्तराखंड में है, नाथुला सिक्किम में है, जोजिला जम्मू कश्मीर में है, शिवकिला हिमाचल प्रदेश में है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड राज्य में अवस्थित, इस दर्रे का उपयोग कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भी किया जाता है। लिपुलेख उत्तराखंड राज्य में स्थित है। धातव्य कि 1 जनवरी 2007 को पहले उत्तराखंड राज्य का उत्तरांचल नाम से जाना जाता था। नाथुला सिक्किम में है, नाथुला सिक्किम में है, लिपुलेख उत्तराखंड में है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, पालघाट केरल में है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। मानादरा कहाँ है, उत्तराखंड में। मानादरा उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र जागत उत्तरी चौथा है। किंगरी बिंगरी नीति माना क्या है, यह है दर्रे की दर्रा है। किंगी बिंगी कुंगरी बिंगरी नीति माना दर्रे है। नीति दर्रा भारत उत्तराखंड राज्य में तिब्बत को जोड़ने वाले हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है। माना या हिमाचल क्षेत्र। निम्नलिखित कौन सा है, शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश, नाथुला दर्रा सिक्किम में, बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश, लिपुलेख उत्तराखंड में। अतः इनकी सही है, तो शिवकिला, लिपुलेख, नाथुला, बॉमडिला है। जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है वो कौन है, ठीक है। दूसरा पार्ट चलते हैं। दूसरा पार्ट है हिमरेखा और हिमनद।
एग्जाम में भी पूछता है। हिम क्या होता है? बर्फ। हिम का मतलब होता है हिम की निचली सीमा को हिम रेखा कहते हैं। अक्षांश, उच्छ्वास, आवर्षण की मात्रा, ढाल और स्थानीय स्थाकृत एवं भिन्नताओं के कारण हिमालय के अलग अलग हिस्सों में हिम रेखा कहते हैं। परंतु औसत हिम रेखा की ऊंचाई लगभग 5500 से 6000 मीटर है और महान हिमालय के दक्षिण भाग पर जो है 4500 से 6000 मीटर पाए जाते हैं। इसी प्रकार पश्चिमी हिमालय औसत हिम 5800 तथा पूर्वी हिमालय में 4300 पाए जाते हैं। काराकोरम केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश, मध्य हिमालय के लगभग 4000 हिमनद उसके बर्फीले क्षेत्र में ढका है। हिमालय के प्रमुख हिमनद जैसे है ग्रेट हिमालयन और परा हिमालयन, ट्रांस हिमालयन के पर्वतों के विद्वान है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर श्रेणी हिमनद पाए जाते हैं। लघु हिमालय की हिमानी छोटे होते हैं, जबकि पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणियों में बड़े हिमनद के अवशेष मिलते हैं। पीर पंजाल सबसे बड़ा हिमनद सोनापानी जो लाहौल और स्पीति प्रदेश को चंद्र घाटी में स्थित है। काराकोरम और महान हिमालय में बड़े आकार के हिमनद विद्वान है, जिसमें सियाचिन बड़ा युद्ध स्थल है। हिस्पार 61 किलोमीटर, बियाफो 60 किलोमीटर, बॉल्टोरो 58 किलोमीटर, ससाइनी 17 किलोमीटर है। चोराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर के उत्तर में अवस्थित। इस ग्लेशियर के दक्षिण की ढलान दूरी मंदिर से 4 किलोमीटर है। ग्लेशियर को पिघलने के कारण एक झील का निर्माण हो गया है, जिसे गांधी सरोवर नाम से जाना जाता है। मिलाम हिमनद उत्तराखंड में है। मिलाम हिमनद उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में अवस्थित मुख्य हिमनद है। इसे शारदा नदी काली गंगा का उद्गम स्रोत कहा जाता है। ग्लेशियर सियाचिन बड़ा या सनसैनी। उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग के अनुसार सियाचिन स्रोत भारत का भूगोल। रामचंद्र तिवारी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अनसैनी। ठीक है, सोर्स भी देख लेना चाहिए। सबसे देखिए वर्ल्ड ग्लेशियर हिस्ट्री के अनुसार जो है सियाचिन सबसे ऊंचा सनसाइनी, उसके बाद डब्ल्यू के अनुसार जेमू गंगोत्री भी सनसाइनी ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर, बाल्टेरो ग्लेशियर, बियाफो ग्लेशियर, हिस्पार ग्लेशियर, ड्रांगदुंग हिमानी छे, मिलाम ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर, बफनी ग्लेशियर, जेमू ग्लेशियर है। चलते हैं क्वेश्चन के तरफ, पहले देख लेते हैं एक बार सही से। प्रमुख हिमनद और उसकी लंबाई और कहाँ है। सियाचिन काराकोरम में स्थित है। सियाचिन। बियाफो काराकोरम में ही स्थित है। हिस्पार काराकोरम में ही स्थित है। बाल्टोरो काराकोरम में ही स्थित है। उसके बाद चोगोलुमा काराकोरम में ही है। खोरदोलजिन काराकोरम में ही है। रीमो कश्मीर में है। रीमो कहाँ है? कश्मीर में। रीमो कहाँ है? कश्मीर में। पुनमा कहाँ है? कश्मीर में। उसके बाद गंगोत्री उत्तराखंड में है। जेमू सिक्किम नेपाल में। ससाइनी काराकोरम में है। रूपल कश्मीर में है। उसके बाद दियामीर कश्मीर में है। हिमालय में हिमरेखा निम्न के बीच होती हैं तो 4300 से 6000 के बीच होती है। हिमालय में औसत हिमरेखा की ऊंचाई उत्तरी भाग में 5500 से 6000 मीटर, महान हिमालय के दक्षिण भाग में 4500 से 6000 मीटर पाई जाती है। इसी प्रकार पश्चिम हिमालय की औसत हिमरेखा 5800 मीटर तथा पूर्वी हिमालय 4300 पाए जाते हैं। सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? तो सियाचिन हिमनद नुब्रा घाटी के उत्तर में है। सियाचिन ग्लेशियर हिमनद अक्साई चीन के पश्चिम, गिलगित के पूर्व, लेह के उत्तर तथा नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। यह भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। निम्न से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? तो सबसे हिमनद सियाचिन है, सबसे बड़ा युद्ध स्थल भी है। उसका सबसे बड़ा हिमनद निम्न से कौन सा है? तो गंगोत्री है। निम्न से कौन सा विशालतम हिमनद है? तो वो है सियाचिन, ऑप्शन के हिसाब से। ससाइनी काराकोरम में, गंगोत्री उत्तराखंड में, जेमू सिक्किम नेपाल में है, सियाचिन काराकोरम में है। चोराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है तो केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है चोराबाड़ी ग्लेशियर। हिमालय की हिमनदों से पिघलने की गति को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सबसे अधिक होती है। बंदरपूछ यमुना, बारासिंगी चेनाब, मिलाम गोरी गंगा, सियाचिन नुब्रा, जेमू तीस्ता। उसके बाद चलते हैं पठार भी देख लेते हैं। पठार की चट्टान 36 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। कार्बोनिफेरस युग के पहले यह गोंडवाना का एक भाग था। कार्बोनिफेरस युग के दौरान दामोदर, सोन महानदी और गोदावरी बेसिन कोयले के निर्माण हुआ, जबकि क्रिटेशियस युग के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार से डक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। इसी काल में दक्कन के पठार पर विशाल चट्टान लावा शैलों का निर्माण हुआ।
डक्कन ट्रैप के निर्माण में क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में प्रारंभ हुआ। प्रायद्वीप पठार में चौड़ी छिछली घाटियां, गोलाकार पहाड़ियां है। इस पठार के दो मुख्य भाग है, मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित मालवा का पठार अधिकतर भागों मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी परंतु पूर्व में संकीर्ण है। मध्य उच्च भूमि की पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जाना जाता है, जबकि दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार मध्य उच्च भूमि को भाग है। छोटा नागपुर पठार का विस्तार मुख्यतः झारखंड के रांची, हजारीबाग, संथाल परगना, पलामू, धनबाद, सिंहभूम जिले तथा पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले तक है। इस पठार में विभिन्न ऊंचाइयां के पठार जैसे कि मध्य पश्चिमी भाग में पाट भूमि स्थित है, अधिकतम 1100 किलोमीटर के आसपास अप्रोक्सीमेटली है। इसके पठार के प्रत्येक दिशा में सोपान मिलते हैं। टानागुपर पठार में ढाल तीव्र स्कर्पों में रूप में पाए जाते हैं। साथ ही ये अग्र गंभीर मध्य उच्च भूमि के क्षेत्र में बहने वाले चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती है। प्रायः इस प्रकार की नदियाँ के ढाल को दर्शाती है। मालवा का पठार लगभग 530 किलोमीटर लंबाई और 390 किलोमीटर चौड़ाई के साथ प्रायद्वीप के लगभग 1,50,000 से विस्तृत। इसकी उत्तरी सीमा अरावली और दक्षिण सीमा विंध्य क्षेत्र में फैली है। पूर्वी सीमा बुंदेलखंड का पठार द्वारा निर्धारित होती है। ठीक है। साथ ही दक्कन का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो कि नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। इसके चौड़े आधार पर सतपुरा की श्रृंखला है, जबकि महादेव, कैमूर तथा मेघालय श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार में प्रदर्शित करते हैं। डक्कन ट्रैप में काली मृदा पाई जाती है, जिसका निर्माण बेसाल्ट के लावा के अपक्षय या अपरदन के फलस्वरूप हुआ। अरावली पहाड़ियाँ प्रायद्वीप पठार के उत्तर पश्चिम किनारे पर स्थित है। ये बहुत अधिक खंडित अपर्दित पहाड़ियाँ प्रायद्वीप पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में पाया जाता है। स्थानीय रूप से मेघालय का पठार कार्बी एंगलोंग का पठार उत्तर की कछार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। भ्रंश के कारण धंसने के कारण यह प्रायद्वीप भाग जो है मालवा गैप के द्वारा पृथक गया है। मालवा गैप पश्चिम बंगाल, मेघालय व कार्बी एंगलोंग का पठार छोटा नागपुर पठार से अलग कर मेघालय का पठार में 3 महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ गारो खासी जयंतियाँ हैं। भुवन पहाड़ियाँ मिजो हिल्स का भाग है। दंडकारण्य क्षेत्र मुख्यतः उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र में स्थित है। तो पहला क्वेश्चन अब चलते हैं जो इससे एग्जाम में पूछता है, कुछ हमें पूछा गया है, स्टार कर लीजिए, पूछता ही है। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के दक्कन के पठार को विशाल चट्टान निर्मित लावा निर्माण हुआ है, तो किस युग में हुआ है? तो वो है क्रिटेशियस युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। मेघालय का पठार किसके भाग है? तो मेघालय का पठार जो है प्रायद्वीप खंड का पठार है। मेघालय का पठार प्रायद्वीप पठार का विस्तार है जो भ्रंश के कारण प्रायद्वीप भाग से मालदा गैप द्वारा पृथक होगा। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीप पर्वत निर्मित हुई है, तो किसमें? तो सोनोजोइक महाकल्प में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक बना घसा जिला धनबाद क्यों है? क्योंकि खनन उद्योग का विकास तथा औद्योगिकरण के कारण। छोटा नागपुर पठार क्या है? एक अग्र गंभीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए में समझाना है। तो देखिए, अरावली एवं विंध्य श्रृंखला के मध्य कौन से पठार स्थित है? तो वो है मालवा का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंडकरण का क्षेत्र बताइए आपको। दंडकरण का क्षेत्र मुख्यतः उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में फैला है। दंडकरण के क्षेत्र के किस राज्य में स्थित है? तो ऑलरेडी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एक से अधिक होगा। दंडकरण भारत के किस भाग में? पूर्वी भाग में स्थित है। दंडकरण भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि अपेक्षाकृत पुराना है? तो वह खड़गपुर की पहाड़ियाँ। अब चलते भारत की तट रेखा, एक बार देख लेते फटाफट रिवीजन। तट रेखा, भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। भारत के तट रेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। भारत की तट रेखा पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर सहित मुख्य भूमि और द्वीपों से घिरी है। भारत की तट रेखा पर 9 राज्य हैं, 4 केंद्रशासित प्रदेश है। गुजरात सबसे ज़्यादा है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। दादर और नागर हवेली, दमन और दीव, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार कुल 7516।
26 जनवरी 2020 से दमन और दीव तथा दादर और नागर हवेली का विलय कर एक केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव कर दिया है। भारत की मुख्य भूमि से लगे कुल तट की लंबाई 5422.6 किलोमीटर। मुख्य भूमि से दूर की कुल तट की लंबाई 2009। भारत में राज्यों में गुजरात राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है, सर्वाधिक छोटी राज्य गोवा राज्य की है। अंतः स्थल से सागर की ओर निकले भागों को मिलाने वाली सीधी रेखा को आधार रेखा कहते हैं। किसी भी देश के प्रादेशिक जल क्षेत्र को क्षेत्रीय सागर कहा जाता है। क्षेत्रीय सागर टेरेस्ट्रियल सी की दूरी आधार रेखा से सागर की ओर नापी जाती है। सामान्यतः 12 समुद्री मील तक होते हैं। इस क्षेत्र के उपयोग का भारत संपूर्ण अधिकार प्राप्त करता है। समीपस्थ मंडल कॉन्टिजियस जोन का विस्तार आधार रेखा से 24 समुद्री मील नॉटिकल माइल्स तक है। इस क्षेत्र में भारत के सीमा शुल्क वसूली और वित्तीय अधिकार प्राप्त है। किसी भी देश का अन्य आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक होता है। इस क्षेत्र में भारत का वैज्ञानिक अनुसंधान छूट मिली है। ठीक है। स्थलीय भाग एवं आधार रेखा के मध्य सागरीय जल को आंतरिक जल इंटरनल वाटर कहते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस तट भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? तो वो है चेन्नई से। भारत का औसत समुद्र तल चेन्नई तट से मापा जाता है। भारत के प्रादेशिक जल सीमा का विस्तार कितना है? तो 12 तट से 12 समुद्री मील तक। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो वो है 7500 किलोमीटर। 7516। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? भारत के निम्नलिखित राज्य में किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? तो वो है गुजरात की। गुजरात की 1214, महाराष्ट्र की 654, आंध्र प्रदेश गुजरात आंध्र प्रदेश है। अच्छा, भारत के किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबा है? तो गुजरात की। सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है कहाँ? तो लहरों से। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। भू आकृति आधार पर भारत को तटीय मैदान के 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। गुजरात या काठियावाड़ तटीय मैदान, पश्चिम तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान। गुजरात तटीय मैदान गुजरात एवं दादर नगर हवेली और दमन द्वीप के तटीय भाग में विस्तृत है। यह साबरमती, माही आदि नदियों के जलोढ़ निक्षेप से निर्मित है। इसके दक्षिण भाग में अरब सागर और पश्चिम भाग में काठियावाड़ प्रायद्वीप है। भारत का पश्चिम तट पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच में स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस तट को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। तट के उत्तरी भाग को कोंकण तट महाराष्ट्र गोवा तथा मध्य भाग को कर्नाटक तट या कानारा तट कर्नाटक एवं दक्षिणी भाग को मलाबार तट कहा जाता है। कानारा तट गोवा से मंगलूर के मध्य जबकि मलाबार तट मंगलूर से कन्याकुमारी तक विस्तृत है। पूर्वी तटीय मैदान महानदी गोदावरी कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टाओं द्वारा निर्मित होने के कारण बड़ा उपजाऊ है। इसमें महानदी एवं कृष्णा नदियों के बीच के मैदान को उत्तरी सरखा नॉर्दर्न ग्लेशियर्स तट कहा जाता है। कोरोमंडल तट का विस्तार भारत के दक्षिण प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश के फॉल्स डीबी बिंदु कृष्णा डेल्टा के पास से तमिलनाडु के केप कोमोरिन कन्याकुमारी तक है। कोरोमंडल तट कृष्णा एवं कावेरी नदी के मध्य विस्तृत है। महानदी डेल्टा क्षेत्र उत्कल मैदान कहलाता है। भारत के पश्चिम तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह में मुंबई महाराष्ट्र, कांडला गुजरात में, मुर्मुगा गोवा में, जवाहरलाल नेहरू महाराष्ट्र में, जंजीरा महाराष्ट्र में, उडुपी कर्नाटक में, कोचीन केरल एवं न्यू मंगलोर कर्नाटक राज्य। भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, हल्दिया पश्चिम बंगाल में, पारादीप उड़ीसा, एन्नोर तमिलनाडु एवं तुतुकुड़ी तमिलनाडु में है। भारत के पश्चिम तटीय निम्नलिखित शहरों का विचार कीजिए। पश्चिम तट पर स्थित उपयुक्त नगरों में उत्तर से दक्षिण की क्रम में जंजीरा महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में, सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में, कन्नूर केरल के कन्नूर जिले में, नागर स्थित है। तमिलनाडु तट पर अवस्थित तरगमबाड़ी डेनमार्क की सभ्यता के लिए विख्यात है। न्यू जेरूसलम चर्च, जिरबेन आदि चर्च यहाँ पर इमारतें हैं। डेनमार्क के निवासियों ने बनाई थी। डेनमार्क निवासी 1620 में आए थे। 1845 में डेनमार्क ने यहाँ बस्ती अंग्रेजी को बेच दी। जंजीरा महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में जंजीरा है। उडुपी कर्नाटक के उडुपी जिले में ओरीविले, तमिलनाडु में पुदुचेरी की सीमा पर कोरोमंडल तट पर पुदुचेरी में। इस नगर का अधिकांश भाग तमिलनाडु में थे तो कुछ भाग पुदुचेरी में। तूतीकोरिन तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है। दीघा पश्चिम बंगाल में, गोपालपुर उड़ीसा में, कलागुट गोवा में, मरीना तमिलनाडु में, कोरोमंडल तट का विस्तार भारत के दक्षिण प्रायद्वीप दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश के फॉल्स डीपी बिंदु कृष्णा डेल्टा के पास से तमिलनाडु के केप कोमोरिन तक फैला है। तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है कोरोमंडल तट। आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू। लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए।